बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? क्या दक्षिण भारत से होगा कोई नया चेहरा? भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होली 14 मार्च के बाद और 21 मार्च से पहले नियुक्त किया जा सकता है। बीजेपी के इस कदम के पीछे एक बड़ी वजह है और वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उच्चतम निर्णय लेने वाली बैठक, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, जो 21 से 23 मार्च तक बेंगलोर में होने वाली है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार बीजेपी चाहती है कि नया अध्यक्ष इस महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा ले ताकि संघ और पार्टी के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित किया जा सके। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद संगठन चुनावों पर फिर से ध्यान देना शुरू कर दिया है। पार्टी संविधान के अनुसार 50% राज्यों में संगठन चुनाव करना जरूरी है ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सके। अभी तक 18 में से 12 राज्यों में संगठन चुनाव हो चुके हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में बाकी 6 राज्यों में चुनावों की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी ताकि समय पर नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा सके। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का इस बार विशेष महत्व है क्योंकि इस साल आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं और इसके तहत पार्टी के समन्वय को लेकर रणनीतियां बनाई जा सकती हैं। इस बैठक में बीजेपी के नए अध्यक्ष का शामिल होना पार्टी और संघ के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जल्द ही समाप्त हो सकता है और सवाल ये है कि उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। हालांकि अभी तक नामों की चर्चा हो रही है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि दक्षिण भारत से अगला अध्यक्ष बनने की संभावना है। इसके पीछे कारण ये है कि पार्टी आगामी वर्षों में दक्षिण भारत पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रही है। दक्षिण भारत से जिन नेताओं के नाम चर्चा में हैं, उनमें केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी का नाम प्रमुख है। वो आंध्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और इस राज्य ने पूर्व में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को जन्म दिया था। उनका नाम संभावित अध्यक्ष के रूप में सामने आ रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से ही दग्गुबाती पुरंदेश्वरी का नाम भी लिया जा रहा है, जो वर्तमान में बीजेपी के एनडीए शासित राज्य की अध्यक्ष हैं। हालांकि उनका नाम एक चुनौती का सामना कर रहा है क्योंकि वे तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू की रिश्तेदार हैं और ये पार्टी में आंतरिक संघर्ष पैदा कर सकता है। इसके अलावा कोयम्बटूर से विधायक और बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वाणाथी श्रीनिवासन का नाम भी सुर्खियों में है, लेकिन बीजेपी के अंदर ये भी नाम सामने आ रहे हैं जिनमें धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े, भूपेंद्र यादव के नाम प्रमुख हैं। इन नेताओं को संगठन की कार्यशैली और टीम वर्क के लिए जाना जाता है और उनकी क्षमता पर पार्टी में विश्वास जताया जा रहा है। जब बीजेपी के एक सूत्र से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम जितना जानते हैं उतना ही आप जानते हैं। हम भी नए नामों के बारे में टीवी या वेबसाइट से ही जानकारी प्राप्त करते हैं। ये बयान इस बात को दर्शाता है कि पार्टी में ये प्रक्रिया पूरी तरह से गुप्त और विचार विमर्श के बाद ही अंतिम रूप में पूरी होगी। अब देखना ये होगा कि होली के बाद बीजेपी के नए अध्यक्ष के रूप में कौन उभरता है और पार्टी की आगामी रणनीतियों को दिशा